हेलो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। बेसिक में डॉक्टर जीडी बिस्ट, गोपाल दत्त बिस्ट जी, जिनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड था, उनकी ही पुस्तक से हम इंग्लिश और हिंदी करा रहे हैं। एक्सपर्ट लेवल में भी हम आपको उनकी ही पुस्तक से अलग अलग समय पर मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसकी क्लास हमारी नियमित रूप से होती है। और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर आप किसी भी गति में डिक्टेशन करने के पश्चात, सुनने के पश्चात अपनी त्रुटियों के आधार पर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की सीरीज जो चल रही है उसका अंक 1 का प्रतिलेखन संख्या 15 और 16 है। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाएगा। रेडी? माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, स्कूल कॉलेजों से जो हमारे छात्र निकलते हैं और तकनीकी संस्थानों से जो छात्र निकलते हैं उनसे बेकारों की फौज ही बढ़ती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की हमारी शिक्षा नीति बने कि जब नौजवान और छात्र इन संस्थानों से निकलें तो उनको रोजगार मिले और वे बेकारों की फौज ना बने। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हाल में एक भानु प्रताप सिंह कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने कुछ सिफारिशें की थीं। उनकी एक सिफारिश थी कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। भानु प्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार को जल्द ही संसद के सामने आना चाहिए और मेरी समझ में कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि इस देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसको दूर करने में सहायता मिले। मेरा चौथा सुझाव यह है कि हमारे देश में जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, हथकरघा उद्योग हैं, जिनमें गरीब और गांव के लोग लगे हुए हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अभी स्थिति यह है कि गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिलता है और इसलिए गांव से शहरों की तरफ पलायन भी हो रहा है और शहरों में झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन उद्योगों में जो लोग लगे हुए हैं उनको सहायता देनी चाहिए और उनको इस प्रकार से सहायता दी जानी चाहिए कि इन उद्योगों में वृद्धि हो ताकि ये लोग रोजी रोटी कमा सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत दिनों से यह मांग चल रही है कि जो काम का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार में जोड़ा जाए। हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अनुच्छेद 41 में इसकी जरूर व्यवस्था है, लेकिन इसको संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस मांग को सरकार को मान लेना चाहिए और काम के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ना चाहिए। श्रीमान, इस संबंध में जो बात माननीय सदस्य जी ने अपने विधेयक में प्रस्तुत की है, हो सकता है कि उससे सरकार सहमत ना हो, लेकिन उनका जो विधेयक है उसमें दिए प्रावधानों को लेकर सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी ही चाहिए। माननीय उपसभा अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक पर जो 30 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था अपनी राय दे चुका हूं और इसका मैंने समर्थन किया था और आज भी मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोजी रोटी, कपड़ा और मकान ये प्रत्येक मनुष्य के लिए दैनिक आवश्यकता की चीज़ें हैं और ये चीज़ें किसी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होती हैं तो फिर वह उस मनुष्य का जीवन दुर्लभ हो जाता है और वह कभी कभी उपेक्षित भी हो जाता है और फिर वह अपराधों में लिप्त हो जाता है। इसलिए मैं अवश्य चाहूँगा कि इस चर्चा के बाद इस विभाग के मंत्री जब इसका उत्तर दें तो कुछ इस प्रकार के आश्वासन जरूर दें जिससे इस देश की रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या का समाधान हो सके। यह समस्या इतनी जटिल है कि अभी हाल ही में 1 जुलाई को भिलाई में वहाँ के मजदूर रोटी की मांग कर रहे थे। उनकी केवल 2 मांगें थीं कि मजदूरों को छटनी कर दी गई है, उनको पुनः सेवा में लिया जाए, न्यूनतम मजदूरी के जो नियम हैं और इस संबंध में जो अधिनियम है उनको लागू किया जाए। वे प्रदर्शन कर रहे थे रोटी के लिए, लेकिन उनको खाने को गोली मिली। इस संबंध में समाचार पत्रों में जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि करीब 20 आदमी इसमें मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। इससे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि इन समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस देश में जो शांति है उसके भंग होने की आशंका भी बनी रहेगी।
माननीय सदस्य जी के विधेयक के संबंध में अपने 4-5 सुझाव देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इस पर मैं पहले ही काफ़ी राय दे चुका हूं। एक सुझाव तो मेरा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय आवास नीति है और जो लागू भी है, इसमें व्यापक संशोधन की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय आवास नीति इस प्रकार की बनाई जाए कि जो गरीब लोग हैं, जो गृहहीन लोग हैं, उनके लिए कम से कम एक छोटा मकान की व्यवस्था जरूर हो। इस नीति में इस प्रकार की व्यापक संशोधन अवश्य किया जाए और इस प्रकार का प्रसार किया जाए और उस प्रकार से यह नीति लागू भी हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा नीति में व्यापक संशोधनों की आवश्यकता है। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। जो भी लिप्यंतरण करना चाहते हैं, गूगल मीट का लिंक दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं, लेकिन ये लिंक तभी काम करता है जब आप समय पर क्लास कर रहे हैं। सपोज ये 10:30 बजे की क्लास है, तो आपके लिए 10:30 बजे के समय पर ही 11 बजे तक काम करेगा, उसके बाद में काम नहीं करेगा।